Hello everyone, assalamu alaikum. Hopefully you all guys are doing great. This is me, Amna Koka. Welcome back to my YouTube channel. So today I'm getting ready for brunch and I'm wearing this plain white shirt as I'm a designer. मेरे पास बहुत सारे clients जब आते थे अपनी casual wardrobe डिज़ाइन करवाने के लिए, तो मैंने उनमें एक मिथ देखी कि उनका ये साइंस थी कि शायद अगर हम लोगों ने बहुत लाइट कपड़े पहने हैं या बिल्कुल प्लेन ड्रेसेस हम वेयर करेंगे तो कोई बात नहीं, उसके साथ हम हैवी मेकअप कर लेंगे, हमारी एक अच्छी लुक आ जाएगी। और जबकि अगर हमने बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस पहन लिया तो इट्स ओके, हम उसके साथ थोड़ा सा नॉर्मल मेकअप कर लेंगे या लाइट मेकअप कर लेंगे तो हमारी जो ओवरऑल लुक है वो अच्छी लगेगी। जबकि ये सबसे बेवकूफ़ाना तरीन बात है। यू नीड टू इम्प्रूव योर ओवरऑल अपीयरेंस। आपको चाहिए कि आपका मेकअप आपके ड्रेस के साथ अकॉर्डिंग वेयर करें, आप अपने हेयर स्टाइल को अपने मेकअप के साथ वेरी करें, क्योंकि आपको काम करना है अपनी एक ओवरऑल अपीयरेंस पे, ना कि स्पेसिफिक मेकअप के ऊपर, ना कि ड्रेस के ऊपर। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप एक प्लेन ड्रेस के साथ किस तरीके का मेकअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी बेस करेंगे, बहुत मिनिमल कैजुअल बेस करेंगे। आप कोई भी फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको प्लेन ड्रेसेस के साथ फाउंडेशन वेयर नहीं करना, लेकिन मेरे क्योंकि फेस के ऊपर सनबर्न हुआ था जिसको मैंने ऑलरेडी बहुत मुश्किल से ठीक किया, तो इसलिए मैं अपने फेस को थोड़ा सा रेस्ट दूँगी और मैं सिर्फ सिंपल कंसीलर यूज़ करूँगी अपने फेस को जितने भी मेरी अनइवननेस है उसको ख़त्म करने के लिए और एक इवन टोन देने के लिए। बिकॉज कंसीलर बहुत लाइट वेट होता है और उससे आपको कवरेज भी मिल जाती है, आपका फेस इवन टोन हो जाता है। ओके, एज यू कैन सी मैंने अपने फेस को अच्छे से कंसील कर लिया, जिससे मेरी स्किन एक इवन टोन हो गई है। अगर आपको अपनी पिगमेंटेशन वगैरह हाइड करनी हो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सनबर्न की वजह से नहीं कर रही हूँ। जब भी आपको लाइट वेट मेकअप करना हो आप एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं कि आप पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करें, क्योंकि पाउडर प्रोडक्ट्स अक्सर जो होते हैं वो आधे से ज़्यादा तो उड़ जाते हैं और जितने आपके फेस के ऊपर रहते हैं वो अच्छी एक तो लुक भी दे देते हैं और अच्छी कवरेज भी दे देते हैं। उसके बाद मैं मज़ीद अपने फेस को कॉम्पैक्ट कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट भी आपके फेस को बहुत अच्छे से कवरेज देता है। जो थोड़ी बहुत इवननेस रह गई है मेरे फेस पे वो कॉम्पैक्ट की हेल्प से ख़त्म हो जाएगी। जब भी आपको आइज़ मेकअप करना हो, मोस्टली मैं अपनी अंडर आइज़ और अपने नोज़ के अराउंड जितना भी मेरा एरिया है उसे लूज़ पाउडर से सेट करती हूँ, लेकिन आपको कभी भी अपनी आइज़ लिड के ऊपर लूज़ पाउडर नहीं लगाना, क्योंकि उससे आपका जो कलर होता है उसकी इन्हांसमेंट कम हो जाती है। कि अपने फेस को सेट करने के बाद आई एम डूइंग माई कंटोरिंग। जब भी आप पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करें उसे डस्ट ऑफ ज़रूर करें। मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ कंटोरिंग बताऊंगी कि आप अपने फेस को कैसे कंटोर कर सकते हैं शेप्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैंने अपने फेस को कंटोर कर लिया। उसके बाद मैं ब्लश भी पाउडर ही यूज़ करूँगी ताकि उसकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन ना लगे और फील हो कि हमने लाइट मेकअप ही किया है। और ब्लश के लिए मैं सबसे लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ अपने पैलेट में से। आई एम चूजिंग दिस 2-1। अगर तो हमने ओवरऑल लाइट मेकअप करना है, बहुत लाइट बेस बनाई है, मिनिमल सा कंटोर करके लाइक ब्रॉन्जर यूज़ करके अपने फेस को ब्लश कर लिया है और वो भी बहुत लाइट कलर में। आफ्टर दैट जब हम बात करते हैं आइज़ की, आइज़ में जब भी आप प्लेन ड्रेस पहने यू कैन ऑलवेज गो विद न्यूड्स। और न्यूड का ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ ब्राउन ही कर सकते हैं, यू कैन गो विद पिंक, ब्लैक, ईच एंड एवरी कलर आप जा सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत कम और बहुत लाइट क्वांटिटी आपको यूज़ करनी है। जैसे कि आप जैसे मैंने वाइट पहना है इसके साथ तो मैं कोई भी कलर कर सकती हूँ। इस तरह मैं ब्राउन करूँगी वो भी बहुत अच्छा लगेगा, पिंक करूँगी, पीच करूँगी, हर चीज़ कॉम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन अगर आप कोई कलरफुल ड्रेस वेयर करें लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू कोई भी, तो आपको वो कलर पिक करना है जो आपके ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करे। जैसे कि अभी मैं इस वाइट के साथ आई एम यूजिंग दिस पिंक पीच मिक्सअप कलर है, न्यूड पिंक कलर है बेसिकली ये। इससे मैं अपनी ओवरऑल क्रीज फिल करूँगी। इनफैक्ट इसे मैं अपनी ओवरऑल आईलाइट पे ब्लेंड करूँगी।
और ऐसा नहीं कि आप न्यूड मेकअप में शिमर्स के साथ नहीं जा सकते, ग्लिटर्स के साथ नहीं जा सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपको बहुत मिनिमम रखनी होती है ताकि वो बहुत ज़्यादा फील नहीं हो। दैट्स इट। ओके, तो ये सेम ब्रश इस करालॉन का है, इसका नंबर है 7। बेसिकली कॉन्टोर ब्रश है, मैं इसी से अपनी आइज़ कॉन्टोर करती हूँ। मैं अपने अंडर आई भी सेम कलर यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो फॉर मी इट्स इनफ। लेकिन अगर आपको ज़्यादा हाई, थोड़ा सा आपको ऐसा मेकअप करना है कि आप कहेंगे नहीं इन्हांस होना ही चाहिए, आपके ड्रेस के साथ कुछ ना कुछ इसमें ऐड होना चाहिए, तो आप इसके सेंटर्स में बिल्कुल थोड़े से लाइट से प्रेस ग्लिटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये क्रायलॉन पे यूज़ कर रही हूँ। इसका वाइट मैं अपने फिंगर पे लेकर इसको सिर्फ अपनी इनर कॉर्नर्स के ऊपर ब्लेंड करूँगी, और वो भी बहुत मिनिमम क्वांटिटी में। एज यू कैन सी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बहुत कम लगाया, वो ग्लिटर फील नहीं हो रहा। दैट्स इट। यू कैन सी मैंने अपनी आइज़ को ग्लिटर किया, लेकिन वो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में किया। उसके बाद मज़ीद कोई भी अगर हार्श लाइन है उसको ख़त्म करने के लिए मैं सेम फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले यूज़ किया था। इसमें मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया, उसे वापस अपनी क्रीज के ऊपर ब्लेंड कर लूँगी। एंड दैट्स इट। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि इफ़ यू वांट समथिंग ग्लिटर और थोड़ा सा हैवी मेकअप अगर आप नहीं चाहते, तो आप बिल्कुल सिंपल न्यूड कोई भी सिंपल शेड अपनी ओवरऑल आईलेट पे ब्लेंड कर सकते हैं। दैट्स इट। आफ्टर दैट मैं अपनी ब्रोज और अपने इनर्स कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी। जब भी आप न्यूड मेकअप करें, ये स्टेप कभी भी आपको स्किप नहीं करना। आई एम यूजिंग वाइट पिगमेंट क्योंकि मेरे ड्रेस में वाइट है। इफ़ आई एम वेयरिंग समथिंग जो कि गोल्ड जिसको कॉम्प्लीमेंट करे, तो मैं गोल्ड पिगमेंट यूज़ करती हूँ। ओके, एंड दैट्स इट। होपफुली यू कैन सी कि इसमें ग्लैम भी है, ग्लिटर भी है, लेकिन फिर भी एक न्यूड लुक दे रहा है क्योंकि बहुत कोई वाइब्रेंट कलर हमने इसमें यूज़ नहीं किया। नाउ आई एम डूइंग माई आईब्रोज। मैंने अपनी ब्रोज को भी बहुत लाइटली फिल किया है। ब्रोज तो आप, मैं समझती हूँ कि अगर आप पार्टी मेकअप भी कर रहे हैं, आप गेस्ट मेकअप कर रहे हैं, आप बहुत हैवी मेकअप कर रहे हैं, फिर भी आपको बिल्कुल मिनिमम और उतनी ही करनी चाहिए जितनी अच्छी लगे। बहुत ज़्यादा डार्क, शार्प और ब्लैक ब्रोज मुझे बहुत बुरी लगती हैं। बट अगर मेरी स्पूली अभी टूट गई है और मेरे पास अंदर से दूसरी स्पूली निकालने का टाइम नहीं है, तो इसको ब्रश में अपने आईब्रोज को बाद में कर लूँगी। एंड दैट्स इट। अब हम करेंगे अपनी आइज़ को मस्कारा। मस्कारा भर भर के लगाऊंगी मैं क्योंकि अपनी आइज़ को इन्हेंस करना है हमें। सॉरी, आई स्किप द कर्ल। मैंने अपनी ब्रोज को कर्ल नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल पता नहीं मैं कैसे भूल गई। मैं अपनी आईब्रोज को कर्ल करूँगी। होल्ड फॉर 10 seconds and that's it. Okay. अब मस्कारा लगाएं ना लगाएं, लेकिन अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लें, आपको वैसे ही बहुत अच्छी सी लुक फील होगी अपनी आँखों की। और पता नहीं क्यों मेरा भाई मुझे वहाँ पे खड़ा हुआ यूँ घूर के देख रहा है। खैर कोई बात नहीं।
अभी मैंने सिंगल कोट किया, जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसको सेकंड कोट भी करूँगी। ओके, तो इसको पहले हम अच्छे से ड्राई होने देंगे, उसके बाद इसको सेकंड कोट करेंगे। फ़िलहाल आई एम यूजिंग लाइनर। मैं सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर्स पे लाइनर लगाऊंगी, अभी इनर कॉर्नर्स पे बाद में लगाऊंगी आफ्टर अप्लाइंग माय लेंसेज। खुल जा, पता नहीं क्या हो गया, खुल गया फाइनली। ओके, so that's it. Okay, done. अब इसने जितना खुलने में दम किया उतना बंद होने में भी कर। खैर, हमारी आंखें फुल कंप्लीट हैं, सिर्फ इनर कॉर्नर्स बनाने हैं हमें, लेकिन वो हम लेंसेज के बाद करेंगे। अभी अपने भाई की मिन्नत करती हूँ, रहमान मुझे लेंस ला दो। आई एम यूजिंग अ डार्क ब्राउन, इट्स फ्रॉम हुदा ब्यूटी की लाइन पेंसिल ली हमने। इसका एक ब्राउन कलर लिया हमने डार्केस्ट। इसे हम अपनी आउटलाइन करेंगे। That's it. Okay, so most of the time ये मेरे पास है basically eyebrow pencil from Emerald. पहले हमने अपनी लिप्स को आउटलाइन किया हुदा की एक ब्राउन कलर के साथ, और ये बहुत डार्क ब्राउन कलर है जिससे आईब्रोज फील होती हैं। अब हम इसको अपने लिप्स पे अपनी फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। होपफुली यू कैन सी द डिफरेंस मेरे दोनों लिप्स में। ये सिर्फ आउटलाइन हुई है, वो भी मर्ज हो गई है, एंड दैट्स इट। सेम प्रोसीजर हम अपने लोअर लिप पर भी अप्लाई करेंगे। फिंगर्स की हेल्प से हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अगेन हमने आईब्रो पेंसिल लेके जस्ट अपने आउटर कॉर्नर्स को लाइन कर लेना है। That's it. होपफुली यू कैन सी कि आपको बिल्कुल लिप्स के जैसा ही शेड देगा। इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है कोई भी एक लिप ग्लॉस जो कि न्यूड कलर का हो। ये न्यूड ही था, इसको क्योंकि मैं अपने पर्सनल यूज़ में यूज़ करती हूँ, तो मैंने डिफरेंट किस्म की लिपस्टिक्स के ऊपर लगा लगा के ऐसा कर दिया है। होपफुली यू कैन सी क्या अब ऐसे फील आ रही है सामने से देखने में। आई डोंट नो कि कैमरे में ये कैसी लुक दे रहा है, लेकिन सामने से देखने में ऐसी फील आ रही है कि हमने अपने नेचुरल लिप्स के ऊपर सिर्फ ग्लोस अप्लाई किया है। And that's it. Wow, now I'm using my favorite highlighter. अब हम अप्लाई करेंगे अपने लेंसेज। लेंसेज अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें पहले, क्योंकि मैंने नहीं किया। ओके, तो अब हम अप्लाई करेंगे अपने लेंसेज। लेंसेज के लिए मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद हम अपने लेंसेज को, मैंने अपने लेंसेज वॉश करके रखे थे इसलिए मैं इसे वॉश नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने वॉश नहीं किया तो आप
पहले अपने लेंसेज को भी जो लेंस के साथ उसका सोल्यूशन आता है उसके साथ वॉश करें। अब मैंने उसको ऐसे पिक किया है अपनी मिडल फिंगर में, अपनी रिंग फिंगर से मैं अपनी आइज़ को नीचे की साइड पे करूँगी और उसको लेंस को अपने, दैट्स इट। मेरा लेंस ही बाहर आ गया यार, आई गेस कि मैंने अपना लेंस उल्टा अप्लाई कर लिया था इसलिए वो बाहर आ गया। वट एवर, अगेन प्रोसीजर हम दोबारा करेंगे, कोई बात नहीं। हमारी आँख हमारा लेंस बिल्कुल कबूल नहीं कर रही है। ये फिर से बाहर आ गया, कुछ तो मसला है। सोचा अगर मैं किसी को ये सिखा रही होती कि लेंस कैसे अप्लाई करते हैं तो क्या होता। कोई बात नहीं, जितनी बार आपको अपनी आँखों में लेंस अप्लाई करने हैं पहले उसे सॉल्यूशन में डिप करना है, देन आपको अपनी मिडिल फिंगर को लेके, नाउ इट्स डन। बिकॉज मैं इतनी देर से उल्टा लेंस ही लगाई जा रही थी। इवन आई नो कि मैं उल्टा लगा रही हूँ लेकिन स्टिल मैं उसे चेंज नहीं कर रही थी क्योंकि इसे बहुत दफ़ा लगाया इसलिए पानी मेरी आंखों से निकलेगा, अदरवाइज़ वैसे नहीं निकलता। आई एम वेरी प्रो टू अप्लाई लेंसेज। एक्चुअली जो मेरे फेवरेट लेंसेज थे ना, बहुत मोस्ट फेवरेट लेंसेज, वो मैं कहीं पे जा रही थी बाइक पर, वो हवा से एक लेंस उसका गिर गया और जिसके साथ ही मेरी कमिटमेंट हुई थी कि जी हम न्यू ले लेंगे, लेकिन हमने नहीं लिए। खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने सेम ब्लेंडर लेके उस सारे मैस को ख़त्म कर लिया। दैट्स इट। होपफुली अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैंने इनर कॉर्नर्स पे लाइनर क्यों नहीं लगाया था। सो या, दैट्स इट। हियर इज़ माई फाइनल लुक। थोड़ा सा वेट करते हैं कि हमारी आंखें बिल्कुल थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएं, तो उसके बाद बाकी कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक। मैंने अपनी आंखों में काजल अप्लाई किया, वाइट काजल, और इनर कॉर्नर्स पे लाइनर नहीं लगाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक। होप यू लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।